हेलो एवरीवन। कंपाउंड इंटरेस्ट की कल की क्लास बहुत शानदार गई, मुझे मज़ा आया पढ़ाने में और आपको भी मज़ा आया होगा, आई होप। तो देखो यार, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात जो मैंने करी थी, कंपाउंड का मतलब, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कल? कंपाउंड। बच्चों, कंपाउंड जो होता है वो होता है दो चीज़ों को मिक्स करने के बाद, यानी मिक्सिंग ऑफ टू थिंग्स। लेकिन वो एक्चुअली में मिक्सिंग नहीं होती, मतलब मिक्सिंग नहीं होती, वो एक नया ही कंपाउंड बनाते हैं। केमिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे कि कंपाउंड का मतलब होता है मिक्सिंग। मिक्सिंग, अरे सर स्पेलिंग तो सही लिख दी, हाँ ठीक है। मिक्सिंग ऑफ टू थिंग्स टुगेदर, मिक्सिंग ऑफ टू थिंग्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू थिंग या न्यू सब्सटेंस, अ न्यू सब्सटेंस या अ न्यू थिंग, इसको हम बोलते थे कंपाउंड। अब हमने बात करी इंटरेस्ट की, तो सर इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? देखो बताते हैं। इंटरेस्ट वो चीज होती है जो आपका इंटरेस्ट है। नहीं नहीं सर, इंटरेस्ट नहीं, वो वाला इंटरेस्ट नहीं है ये। इंटरेस्ट ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पापा की जो पेमेंट है, मैंने कल इसी एग्जाम्पल को लिया था कि आज से 10 साल पहले जो पेमेंट थी, मान लीजिए जो 10 साल पहले पेमेंट थी वो थी 3,000 रुपये, मान लीजिए, ऐसा होगा नहीं, 10 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा होगा। लेकिन आज की तारीख में 2020 में आपके पापा की जो पेमेंट है वो 30,000 हो गई। तो बच्चों, पहले की पेमेंट और अब की पेमेंट में बहुत फ़र्क है। ये फ़र्क क्यों आया है? बिकॉज द वैल्यू ऑफ मनी, the value of money increased, the value of money increased at some rate, at some rate, हाँ बताऊंगा, at some rate, एक सेकेंड। क्योंकि जो वैल्यू थी उस मनी की वो क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। और वो इंक्रीज क्यों हुई है? ड्यू टू, यही मैंने वर्ड बताया था, इन्फ्लेशन। क्या बोला था मैंने? ड्यू टू इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, महंगाई दर। और इसी रेट से कोई वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज होती है। तो इसी को मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया। अब क्या है कि इसी इन्फ्लेशन की वजह से जो वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज हुई कुछ टाइम में, उसी को हमने बोला, जितनी इंक्रीज हुई है, जितनी वैल्यू मनी इंक्रीज हुई है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। अब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे 5,000 रुपीज़, चलो 50,000 कर लेते हैं इसको, 50,000 रुपीज़ लिए, तो जो पैसा लिया होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट या प्रिंसिपल। और जैसे फॉर एग्जांपल, अब जिस रेट से महंगाई बढ़ रही है, जिस रेट से वैल्यू ऑफ मनी बढ़ रही है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू, मान लीजिए 5% है, चलो 20% मान लो सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत तेजी से महंगाई बढ़ रही है अभी। और कितने समय के बाद हम बात कर रहे हैं कि उसमें कितनी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, कितनी वैल्यू हो जाएगी उस 5,000 की, तो उसको बोलते हैं टाइम। तो यहां आ गया टाइम। मान लीजिए मैं टाइम मांग रहा हूं आपसे 2 साल, 2 ईयर्स, ठीक है। तो बस यहां से खेलना है और हमें बात करनी है कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कल की जो क्लास 21 जिसने अटेंड करी थी, उसमें मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर n-1। ये पूरा ब्रैकेट में है, इसलिए ध्यान रखना, 2 ब्रैकेट है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर इसको। तो भैया यहां पर आपको लगाना है कंपाउंड इंटरेस्ट, या डायरेक्ट अमाउंट भी निकाल सकते हो। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला था वो कितना था? अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ये दोनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके आप कितना पैसे की वैल्यू हो जाएगी, 50,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या फिर कितनी बड़ी, यानी कितनी इंक्रीज हुई, वो दोनों निकाल सकते हो। तो सिंपल सी बात है। तो खेलते हैं, एक काम करते हैं, सवाल से यहीं से खेलते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू कितना होगा वो देखते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है मेरे प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल है सर 50,000। कितना है मेरे प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल 50,000 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20 डिवाइड बाय 100 की पावर 2 साल के लिए, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू कितना पैसा मिलेगा, कितनी वैल्यू हो जाएगी? 50,000
इंटू 0 से 0, 2 1 जा 2, 5 जा 5 + 1 6, 6/5 की होल पावर 2, तो ये जाएगा 5 1 जो 3 4 इंटू 6 36/25, 25 1 जा 25, 4 जा 100, 500 इंटू 2 1000 इंटू, अरे सर क्या हो गया, गड़बड़ हो गई क्या, कुछ गड़बड़ हुई क्या, 55, हाँ सही है, 6 5 जा 30 होगा ना, क्या 6 5 जा 30, 2 1 जा 2, 2 + 1 6, 6 की 36, 6 6 जा 36 होता है, तो ये जाएगा 5 इंटू 36, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, तो कुछ गड़बड़ आ रही है क्या, देखो जरा, हाँ कुछ गड़बड़ हुई, देखो 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 मेरे को ऐसा दिख रहा है, देखो जरा सभी लोग देखें, देखो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 36 डिवाइडेड बाय 25 है ना, तो 25 1 जा 25, यहाँ 2 जा लिख दिया था, 4 जा 5 4 जा 20, यानी 5 4 जा 20 हो गया, और 2 0 और लगा दिया, 20,000 36, मल्टीप्लाई करो 36 इंटू 2, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 + 1 7, और यह आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 72,000 रुपये। After 2 years, the value of 50,000 at the rate of 20% will be 72,000 compound interest annually. इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी सारे सवाल हम एनुअली वाले करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, एनुअली। चलो 2 L लगा दो, चलो फटाफट लिखो फटाफट। ओके तो मैं करवाता हूं, देखो उसने बोला फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 years एट द रेट ऑफ 15%। पहले जो जो गिवन है वो लिख लो। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ने गिवन लिखा, क्या दिया है सर, सर दिया है सबसे पहले तो टाइम, ठीक है सर 3 years। फिर उन्होंने क्या दिया है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने साल में, 15% से 3 साल में बढ़ रही है, कितना रुपीस, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 90,000 मेरे प्यारे बच्चों रुपीस में लिख लो। अब क्या बोल रहा है वो, पहले तो हम निकालेंगे कि व्हाट इज द अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की होल पावर n। जैसे हम ये निकाल लेते हैं हमें अमाउंट मिल जाएगा। तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, A इज इक्वल टू P, सर P है 90,000, बहुत शानदार, 90,000 लिख तो दो सर, ठीक है। फिर इसके बाद 1 + R कितना है 15/100, कितना 15/100 डिवाइडेड पूरी होल पावर 3। तो देखो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 20, तो ये हो गया 20 और 23 प्लाई 20, तो ये जाएगा 90,000 इंटू 23/20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 23 इंटू 23। अब आप बोलोगे सर ये क्यों किया, बेटा पावर में 3 था तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 3 1 2 3। अब क्या करेंगे सर, 2 1 जा 2, 2 45 जा, तो कितना बचा सर 45 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, ये बचा 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सबसे पहले 23 का क्यूब निकाल लेंगे, फिर 23 के क्यूब को 45 से मल्टीप्लाई करके आंसर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 4 से। क्या आया आंसर आपका, जल्दी बताओ, चलो मैं करके दिखाता हूँ। 23 का स्क्वायर कितना होगा, हाँ बोलो, 1,36,000। अरे वाह, तो पॉइंट में नहीं आया आंसर, पॉइंट में आना चाहिए था आंसर। चलो मैं निकालता हूँ, देखो 23, अच्छा ठीक है, 23 का क्यूब जो होता है, 23 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 529 मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे को याद है, 441 484 529। और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 23 को तो क्यूब निकल जाएगा, 9 3 जा 27 कैरी ओवर 2 3 2 जा 6 + 2 8 5 3 जा 15 2 9 जा 18 2 2 जा 4 + 1 5 2 5 जा 10, बहुत शानदार, 7 8 दूनी 16 5 11 2 1। तो ये आया हमारा 23 का क्यूब। मल्टीप्लाई कर दो 45 से, तो इसको हम कर देते हैं 45 से भी मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 7 5 जा 35 कैरी ओवर 3 5 6 जा 30 3 कैरी ओवर 3 5 1 जा 5 + 3 8 5 2 जा 10 कैरी ओवर 1 5 1 जा 5 + 1 6 क्रॉस 4 7 जा 28 कैरी ओवर 2 6 4 जा 24 + 2 26 कैरी ओवर 2 4 2 जा 4 1 जा 4
प्लस 2 6, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 5 8 और 3 11, 6 15, 7 14, 5, ये आया मेरा 54। तो ये आया 5 4 7 5 1 5 डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड कर दें तो देखो कर दो, यहाँ पर डिवाइड कर दो, कर लो, खेल लो यहाँ से। 4 4 1 ज़ा 4 कैरी 1, कितना बचा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, बचा कितना 2 7, 4 6 ज़ा 24, कितना बचा हमारा 3 बचा, फिर बचा 5, 4 9 ज़ा 36, नहीं 4 8 ज़ा 32, तो कितना आया 3, फिर क्या उतारा 1, 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28, 4 9 4 8 ज़ा 32, तो ये कितना आया 3 है ना, 11 में से 8 जाएगा तो बचेगा 3, कितना उतारा 5, फिर 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 4 9 ज़ा 4 8 ज़ा 32, कितना बचा 3, फिर पॉइंट लगाया 0, 4 7 ज़ा 28, कितना बचा 2, पॉइंट लगा हुआ 0, 4 7 ज़ा 4 5 ज़ा, तो ये आएगा 136878.75 रुपीज़ अमाउंट। अब जिसका ये आया है उसको बधाई, जिसका नहीं आया तो हो सकता मैं भी गड़बड़ हो तो 2 बार चेक कर लेना। ऐसा नहीं है कि मैं कैलकुलेशन बहुत अच्छा करता हूँ, ऐसा नहीं, आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद उसने बोला अमाउंट कितना है, तो अमाउंट तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो बस इसको माइनस कर दो 136878.75 को माइनस कर दो 90,000 से, तो 90 1 2 3 4, तो 0.75 आ गया, 8 7 8 6 और 13 और 4 46,000, 46,878.75 रुपीज़, ये आया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो और दोनों को माइनस कर देना, सिंपल डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू 50,000 मेरे प्यारे बच्चों, नहीं सर 90 है, 90,000, हाँ बेटा 90,000 इंटू 15 इंटू टाइम कितना है 3 साल डिवाइडेड बाय 100, 1 2 1 2, कितना बचा 15 3 45, 45 मल्टीप्लाइड बाय 900, तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा ये 40500 है ना, मेरे ख्याल से यही आएगा। अब बस सिंपल इंटरेस्ट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट से माइनस कर दो, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो बस यहाँ से खेल गए हम, यहाँ से क्या खेले हमने डिफरेंस, तो कितना होगा CI माइनस SI, तो CI कितना है सर, CI है 46,878.75 माइनस 40500, 40500, तो आंसर आएगा 0.5, तो यहाँ आ गया, ये आ गया 8, ये आ गया 7, ये आ गया 3, ये आ गया 6, आंसर डिफरेंस मेरे ख्याल से यही है, एक बार चेक कर लो, गड़बड़ है तो। सही है, सही है, चलो उतार लो फटाफट।